नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अब से कुछ दिनों के पश्चात मां दुर्गा के पावन नवरात्रों की शुरुआत होगी। इसे जहन में रखकर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करें नवरात्रि एंड वास्तु विषय पर, जिसके अंतर्गत हम उनसे बातचीत करेंगे कि नवरात्रों का क्या महत्व है, मंदिर में या देवी देवताओं की कहाँ हमें उपयुक्त दिशा, किस उपयुक्त दिशा में स्थापना कर कर की पूजा करनी चाहिए, व उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर बातचीत होगी। आइए स्वागत करते हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। यूँ तो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है, तो दर्शकों को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। और जानना चाहेंगे आपसे कि यूँ तो हर साल आप नवरात्रों की कुछ जानकारी हमें प्रदान करते हैं, लेकिन एक सीजनल सा एपिसोड होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रों का क्या महत्व है और वास्तु नवरात्रों से हमें अधिक लाभ मिले किस तरह से मदद कर सकता है। नवरात्रि यानी शक्ति का सप्ताह आप उसको कह सकते हो। और जब देवी माँ की पूजा होती है, आराधना होती है, तो उसमें कुछ बातें वास्तु के अनुसार ध्यान में रखने वाली सबसे पहली शुरुआत यह है कि घर को पावन, पवित्र और अच्छा रखें। इन दिनों के अंदर घर के अंदर बहुत ज़्यादा उग्र चर्चा, कलेश वगैरह नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी तरह का क्लटर या आसपास के अंदर कोई भी तरह की साफ सफाई ना हो, वहाँ पे देवी माँ की स्थापना नहीं करनी चाहिए। और वास्तु के नियमों के अनुसार इस साल आप घर में जब प्रेयर और स्थापना करते हो तो आप उसकी पूजा और उपासना ईस्ट दिशा में रखकर करें। अगर किसी वजह से आपका मंदिर किसी और दिशा में बना हुआ हो तो भी आप नवरात्रि के लिए अगर अनुष्ठान करते हो या देवी माँ के लिए स्थापना या दिया करते हो तो उनके पिक्चर्स को, उनकी मूर्ति को रख के आसपास की जगह के अंदर फ्लावर्स और उनकी पूजा पाठना के लिए व्यवस्था करके उपासना ईस्ट में करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे उस पूजा का फल सात्विक होता है और उसका लाभ पूरा मिलता है। जी, तो यदि आपका पल्लवी जी, जैसा कि आप कई दफ़ा कहते आए हैं कि नॉर्थ में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो या ईस्ट में मंदिर हो, मान लीजिए कि आपका मंदिर जो है किसी भी व्यक्ति का नॉर्थ में है, लेकिन क्या मैं इस बात को इस तरह से समझूं कि अधिक लाभ लेने के लिए कुछ दिनों के लिए, जो माँ दुर्गा के नवरात्रों के लिए इन 9 या 10 दिनों के उपरांत आप मूर्तियों की स्थापना ईस्ट फेसिंग कर दें, ऐसा कुछ? मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे बात सिर्फ फेसिंग की नहीं चलती है कि आपने मान लो कि आपके घर का मंदिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में बना हुआ हो, आपने वहाँ से देवी माँ की मूर्ति को उठाया और आपने देखा कि मेरा फेसिंग ईस्ट कहाँ पे रहता है, आपने नॉर्थ वेस्ट के रूम में उनकी स्थापना ऐसे कर दी, वो गलत हो जाएगा। आपको देवी माँ की स्थापना प्रॉपर ईस्ट दिशा के अंदर 70 to 90 डिग्रीज डायरेक्शन के अंदर ईस्ट में करनी है। और पूजा करते वक्त आपका जो चेहरा है, आपका जो फेसिंग है, वो भी टूवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। तो ये पोजीशन एंड डिग्री लाइक फेसिंग दोनों को ध्यान में रखकर स्थापना की जाती है। जी, तो आप मंदिर से मूर्ति को लेकर के इन खास दिनों के लिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत बार मैंने अमेरिका में ये देखा है कि लोगों के जो मंदिर होते हैं वो बेडरूम के अंदर रखे जाते हैं। बुजुर्गों का बेडरूम होता है, बच्चों का बेडरूम होता है। तो जब स्थापना व्यवस्था के ऐसी किसी खास पर्व या कोई खास दिन की बात होती है तो उतने दिनों तक आप अपने घर का जो भी कॉमन एरिया पड़ता हो, जैसे फैमिली रूम पड़ता हो, फॉर्मल लिविंग पड़ता हो, आपका ऑफिस एरिया पड़ता हो, तो वहाँ पे उसकी सही दशा के अंदर ईस्ट की पोजीशन में ध्यान में रखते हुए देवी माँ का स्थापन करें। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब कोई अच्छे दिन शुरू होते हैं तो उससे पहले उसके स्थापना के दिन के मुहूर्त निकलते हैं, क्योंकि मंदिर तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन जब आप उन खास दिनों तक एक संकल्प लेते हो, आप उस खास दिनों को 5 दिन या जितने भी दिन का 9 डेज का फेस्टिवल अलग अलग हो या जो भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी आपको उस वक्त करनी हो, तो जब ऐसे दिनों के अंदर अलग से स्थापना की जाती है उसके मुहूर्त के अनुसार, और फिर वहाँ पे स्थापना करने के बाद उसका विसर्जन किया जाता है जब वो पर्व खत्म होता है। तो उसकी पूरी हमेशा एवरी ईयर उसके मुहूर्त होते हैं। तो घर के मंदिर के अंदर तो ऑलरेडी भगवान बने हुए थे, लेकिन इस खास दिनों के अंदर हम, जैसे गणेश उत्सव होता है, जैसे नवरात्रि होती है, तो उन दिनों के उनका अलग स्थापन किया जाता है। जी, पल्लवी जी, इससे पहले कि मैं अन्य पहलुओं पर जाऊं, झटपट आपसे ये जानना चाहूँगा कि नवरात्रों को क्यों हम इतना महत्व देते हैं, हमारे शास्त्रों में क्या ऐसा विधि विधान है? शक्ति के जो रूप है वो इतने सारे शक्ति के रूप है, लेकिन उसका स्तोत्र जो है वो ये माना जाता है कि नवरात्रि के 9 डेज तक पृथ्वी के ऊपर माँ खुद दुर्गा
पृथ्वी पे स्वयं आती है और वो आपके साथ मिलती है, आपके घर पे आती है। तो आपके घर में जब स्थापना होती है तब उनका जो स्थापन है वो तो स्वर्ग में ही रहता है, आप उनको याद करते हो, आप उनकी श्रद्धा से नमन करते हो। लेकिन इन दिनों के अंदर हमारे घरों में मूर्ति पूजा नहीं होती, मंदिरों में मूर्ति पूजा होती है, इसीलिए वहाँ पे उनका स्वयंभू हर साल वहाँ पे रहना स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन आम आदमी के अंदर, मैरिड आदमी के घर के अंदर जो भी मंदिर होते हैं वहाँ पे कभी भी मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। तो इन खास पर्व के दौरान उनको वहाँ पे अलग से स्थापन करके उनके नियम को पालन करके अगर आप अपने घर के अंदर स्वच्छता रखते हो तो इन दिनों में माँ स्वयं आपके घर में आती है और आपके साथ 9 डेज रहकर जाते हुए आपके परिवार को एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद देके जाती है। इसीलिए इसको स्थापन करना चाहिए। जी जी। पल्लवी जी, अगर अब ऐसी परिस्थिति आ गई हो कि मंदिर के अंदर एक से ज़्यादा मूर्ति हो, एक देवी या देवता की, तो क्या करें आप? ज़्यादातर वास्तु के नियमों के अनुसार मंदिर बनाने का तरीका ये होता है कि जब आप मंदिर की स्थापना करते हो तो उसमें सबसे पहले आपके राइट हैंड साइड से गणेश की प्रतिमा होती है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आपके इष्ट देव होते हैं। तीसरी पोजीशन पे वो अदर देवी देवता होते हैं जिसकी हम उपासना करते रहते हैं। और फोर्थ स्थान गुरु का होता है। इस तरह से मंदिर का स्थापना किया जाती है। उसके बाद उसका जो सेकंड स्टेप होता है उसमें अलग अलग तरह के यंत्रों का स्थान होता है, जैसे मेरु यंत्र है, गायत्री यंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र का यंत्र आता है, बहुत तरह के शनि यंत्र है, काफ़ी तरह के कॉपर के बने हुए कुछ खास कैलकुलेशन को लिख के एक 9 प्लैनेट्स का बना हुआ बॉक्स बना के उसके अंदर यंत्रों को रखा जाता है। वो ज़्यादातर कॉपर और मेटल के बने होते हैं और उसकी स्थापना ऐसे की जाती है कि पूजा करना या प्रार्थना करने वाला इंसान की आंखों से भगवान का स्थापन ऊपर होता है और उनके शोल्डर के आसपास का एरिया जो हमेशा यंत्रों के साथ जब आप प्रेयर करते हो तो वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। मंदिर के ऊपर वाले एरिया में ज़्यादातर लोगों को, मेरे साथ ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है जिसमें 2 कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट है कि भगवान के मंदिर जो घरों के अंदर बने हुए होते हैं उसके ऊपर कोई भी तरह का गुंबज या कोई भी तरह का घुम्मट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लोगों को इस बात से बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो वो उन्होंने घुम्मट रखा हुआ होता है तो उसके बाद वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। एज ए कंसल्टेंट मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि घरों के अंदर जो मंदिर बना हुआ होता है उसके ऊपर हमेशा सिर्फ गुंबज अवश्य होना चाहिए अगर वो प्रॉपर तरीके से मंदिर बना हुआ है तो। लेकिन जो भगवान घरों में स्थापना की जाती है उसमें काफ़ी तरह के दोष दिखाई देते हैं। लोग सेफ बॉक्स के अंदर भगवान रख देते हैं, कोई कपबोर्ड के अंदर डाल देते हैं, कोई किचन का ड्रॉअर खोल के उसके अंदर भगवान का मंदिर है, नीचे क्रॉकरी, यहाँ पे उनका ओवन पड़ा हुआ है, इधर सामान पड़ा हुआ है। इस तरह की कंजेस्टेड और ऑड सिचुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट लेवल को ध्यान में रखकर वो मंदिर को बनाते हैं। और शायद ईश्वर और वेद इतने समझदार थे कि उनको पता था कि आम आदमी के लिए डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत टफ है। इसीलिए किसी भी वेदों में ये नहीं बताया गया है कि आपको घर में भगवान का मंदिर रखना चाहिए। बट हम वहाँ पे जाने के लिए इतना दूर हमें मंदिर तक जाना पड़ता है, इसलिए हम उनका एक स्थान अपने घर में स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद जो आदर, सत्कार, जो रिस्पेक्ट और जो डिसिप्लिन होते हैं वो सारे चले जाते हैं। तो डेकोरेशन के लिए भगवान की प्रतिमा को यूज़ नहीं करना चाहिए और बिना सोचे समझे, बिना डिसिप्लिन के भगवान के मंदिर को रखना सही नहीं माना जाता। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पल्लवी जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं नवरात्रि एंड श्राद्ध विषय पर और साथ ही साथ हम मंदिर व मूर्ति की स्थापना अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं उनसे। जाएगा नहीं, ब्रेक के बाद इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी।